जय हिंद दोस्तों, अस्मित क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भूगोल का पार्ट 4 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, तो प्राचीनतम में आपको हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी, सी हो जाएंगे। अगर नवीनतम रहेंगे तो शिवालिक श्रेणी होते हैं। मैप में देखते हैं, ये हमारा शिवालिक श्रेणी है जो कि नवीनतम है। प्राचीनतम जो है बृहद हिमालय श्रेणी आते हैं जो कि प्राचीनतम में आते हैं। और यहीं पे जो बृहद हिमालय में हमारा कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में सबसे भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, भारत में अगर सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाएगा तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम है बृहद हिमालय में आते हैं। अब भारत का सबसे ऊंचा पूछेगा तो ये गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हो K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये हमारा जो है बृहद हिमालय श्रेणी में आते हैं, काराकोरम में आते हैं जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है, POK में है। ठीक है, POK में है, जिसमें भारत का कब्जा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का कब्जा है, इसीलिए ये भारत में पूछेगा तो हमारा सिक्किम हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा जो सिक्किम में है। अब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो हमारा K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा जिसकी ऊंचाई 8611 है ना, 8611 मीटर यानी 8611 मीटर है। ठीक है, अगर पूछेगा विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर और ये नेपाल में है। ठीक है, और ये बृहद हिमालय श्रेणी में आता है, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, बृहद हिमालय श्रेणी में आता है। और K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है ये हमारा ट्रांस हिमालय में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में मानसून की आगमन होती है और सबसे पहले केरल में। ठीक है, और लौटती मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये मानसून से रिलेटेड है और ये नदियाँ से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या है। हालांकि दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में देखेंगे ए तथा आर दोनों सही है। आर एक का सही व्याख्या करता है, नहीं करता है क्योंकि दोनों अलग अलग वक्तव्य है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये सही होगा, बी आंसर बी हो जाएगा, आंसर में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो समतल मैदान को भावर कहते हैं। ठीक है, और ये जो शिवालिक है, जो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में जो शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी, उसके तलहटी के सहारे सिंधु से तीस्ता के बीच। ठीक है, इसका जो चौड़ाई है 8 से लेके 16 किलोमीटर चौड़ी है, जिसकी रचना जो हुआ है बजरी पत्थर कंकड़ से हुआ है। और यहाँ पे जाके नदियाँ क्या होती है, भावर में जाकर नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है और ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, अब खादर की बात किया जाए तो ये मिट्टी है। ठीक है, खादर जो है मिट्टी है, एक भावर थी खादर होता है, एक बांगर होता है। ठीक है, दोनों बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि कौन मिट्टी नई मिट्टी है, कौन मिट्टी पुरानी मिट्टी है, तो बांगर बापू करके याद कर लो, बापू मतलब पुरानी मिट्टी, खादर को खाना करके याद कर लो, खाना मतलब नया मिट्टी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय के पर्वत पद्य प्रदेश सर, तो पर्वत पद्य प्रदेश पूछ रहा है तो शिवालिक हो जाएगा। सबसे जो नीचे में है शिवालिक है, उसके बाद है हमारा लघु हिमालय है, उसके बाद बृहद हिमालय है, उसके बाद ट्रांस हिमालय है। इस तरह से इसका श्रेणी दक्षिण से उत्तर की ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? ठीक है, तो अरावली का नहीं होगा, ये तो राजस्थान में है। पश्चिम घाट का तो नहीं होगा, हम लोग तो बार बार देख ही रहे हैं शिवालिक पहाड़ियाँ, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो ये सब हिमालय का ही भाग है, तो हिमालय ही हो जाएगा आंसर में। सतपुरा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसे ये हुआ सेनोजोइक से, सेनोजोइक से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछता है तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है 900 से लेके 1100 मीटर है ना, 1100 मीटर के मध्य है। तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भावर क्षेत्र उदाहरण है। हम लोग देखे थे भावर क्षेत्र जो कि जहाँ पर जाके नदियाँ विलुप्त हो जाती है, जिसकी चौड़ाई जो है 8 से 16 ये किलोमीटर और ये सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक है। ठीक है, ये एक मैदानी भाग है
और इसी को मैदानी भाग जो है इसी को हम लोग गिरपद की स्थिति भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड दिया है, सिक्किम दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश का ये भाग नहीं है, बाद बाकी सबका भाग है, तो आंसर बी हो जाएगा। मैप में देखो ये हमारा भारत का मैप है, ये हमारा लद्दाख हो गया, इधर लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये लद्दाख हो गया। और यहीं पे हमारा हिमाचल प्रदेश है, जो कि ये सब क्या है, इस समय हिमालय, ये हिमालय का भाग है, ठीक है। और यहाँ पे ये उत्तराखंड यहाँ तक है, ठीक है, उत्तराखंड। और ये नीचे में जो हमारा यूपी आ जाता है, और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल है, जिसके वजह से हिमालय पर्वत जो है यूपी में नहीं आता है। ये हमारा सिक्किम है, जहाँ पे हमारा ये भारत में सबसे ऊंचा पर्वत जो है सिक्किम में ही है, कंचनजंगा यहाँ पे है। और यहाँ पे भूटान है, ठीक है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर इधर नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, और ये मिजोरम हो गया, ठीक है। यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, और बीच में असम है, और यहाँ पे मेघालय। ये सब में पर्वत है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं हिमालय पर्वत का ये सब भाग है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं उत्तर प्रदेश आंसर में नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जो कि जहाँ पे क्या हिमालय नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, गहरे खड्डे जो सही है, युग घुमा वाले नदी मार्ग ये भी सही है, समांतर पर्वत श्रेणियाँ ये भी सही है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत के साथ कहे जा सकते हैं, तो ये चारों सही होगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कहता है नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, और बताना है कि ये सब जो है क्या क्या नाम से जाना जाता है। ये हमारा काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। इसी में हमारा जो है K2 है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, इसी में आता है। ये इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय में आता है। अब भारत में सबसे ऊंचा पर्वत होगा तो सिक्किम में जो है कंचनजंगा है, वो बृहत हिमालय में आता है, ठीक है। काराकोरम हो गया। और ये जो 2 नंबर का है ये लद्दाख है, लद्दाख। और 3 नंबर का जो है ये हमारा जास्कर है, जास्कर। और 4 नंबर से जो है पीर पंजाल है, पीर पंजाल। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु हिमालय स्थित है, ठीक है। हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हिमालय का जो किस तरह से नॉर्थ से अगर हम साउथ की ओर जाएंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय जिसको महान हिमालय कहते हैं, फिर उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद शिवालिक है। तो कहता है लघु हिमालय स्थित है, तो ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। सीरीज में कभी कभी पूछता है नॉर्थ से साउथ की ओर, कभी साउथ से नॉर्थ की ओर, तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। अभी देखो हम बता रहे थे सीरीज में पूछता है, यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, ये तो नहीं होगा, शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय, उसको महान हिमालय, तो ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह है लघु, महान हिमालय, शिवालिक, ये नहीं होगा, बी आंसर होगा। सबसे नीचे शिवालिक है, उसके बाद लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, और महान हिमालय के ऊपर जो है ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। और यहीं पे जो है ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी आता है, जो कि हम बार बार बता दे रहे हैं K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो पाक अधिकृत कश्मीर में, जो भारत का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, शिवालिक नवीन पर्वत है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है ना। देखो चट्टान की बात हो रहा है, तो गोंडवाना के बारे में हम लोग ये पार्ट 3 में बात किए थे। गोंडवाना में पहले, ये गोंडवाना में क्या था, ये हम जो क्या कहते हो भारत और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ, विखंडन हुआ, जो कि भारत उत्तर की ओर खिसक गया, ठीक है। पहले ये सब गोंडवाना लैंड में ही आते थे, और सब पहले एक ही साथ थे, कंबाइंड थे, ठीक है। और जब भारत का जो बिखराव हुआ उत्तर की ओर, तो हम लोग पार्ट 3 में पढ़े थे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं उसमें पार्ट 3 को देख के, पार्ट 3 वीडियो देख के, ठीक है।